रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी ख़ास तौफ़ीक़ से आज की इस पुरवकार तकरीब में हम सब मुज्तमे हैं। मैं अल्लाह की बारगाह से दुआ गो हूँ कि इस नेक मकसद के लिए हम सब का यहाँ बैठना सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड फ़र्रुख अरफान खान साहब, मेहमानाने ज़ी वक़ार एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहतरम जनाब तजम्मल शहजाद साहब, SSP ऑपरेशन मोहतरम जनाब नासिर सयाल साहब और डिप्टी MS DHQ हॉस्पिटल अलावा अज़ीम ट्रस्ट के प्रेसिडेंट डॉक्टर शुएब सरवर हाशमी साहब, VP बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मियां असमतुल्ला साहब, VP BOM डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, मोहतरम वकलाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामईन, सरवर शाहिदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज हुकूमत से बाकायदा एक मंजूरशुदा इदारा है और FPR की अप्रूवल के बाद बतौर NPO इसका अपना अकाउंट ऑपरेशनल हो चुका है। कबल इसके कि मैं ट्रस्ट की कुछ बुनियादी खुसूसियात पे गुफ्तगू आपके सामने रखूं, मैं चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं और आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की 2020 की कौमी असम्बली में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में 55 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और यूं हमारे मुल्क का इस लिहाज से आउट ऑफ 189 154 नंबर आता है। हर चंद के गुर्बत की डेफिनेशन उस मुल्क की इकनॉमिक सिचुएशन और पर कैपिटा इनकम से बेस्ड होती है, बट इन टोटलिटी इसको यूँ डिफ़ाइन किया जा सकता है कि अगर किसी शख्स के पास अपनी फंडामेंटल नीड्स फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग को पूरा करने के वसाइल भी ना हो तो वो कम्युनिटी, वो अशख़ास पॉवर्टी या बिलो पॉवर्टी लाइन के ज़ुमरे में आता है। और ऐसे अफराद जो पहले से ही पॉवर्टी लाइन पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हों, उनके लिए हेल्थ के इशू को एड्रेस करना नामुमकिनात में से होता है और फिर दिल जैसे जानलेवा महंगे तरीन इलाज के वो किसी प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और ऐसे मरीज़ चुपचाप अपने मर्ज़ को सीने में दबाए मौत की आगोश में चले जाते हैं और ऐसी मौत यकीनन हमारे इस माशरे के लिए मैं समझता हूँ कि एक क्वेश्चन मार्क है। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब मैं आपकी तवज्जो सरवर शाहिदा रिसर्च इंस्टीट्यूट की चंद खुसूसियात के बारे में बताना चाहता हूँ। बकिया उसकी तफसीलात प्रेसिडेंट ट्रस्ट आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले इस ट्रस्ट के बेनिफिशरी कौन होंगे? नंबर 1। सेकंड, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रस्ट। नंबर 3, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ पेशेंट। नंबर 4, identification of paying and non-paying patients.
and last of all, which is very important, that is attendant care and relief sir। तो ये ट्रस्ट इंसानियत के लिए, मास वाई टेररिस्ट के, ये इंसानियत के लिए है। पेशेंट का मज़हब क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, वो किस एरिया टेरिटरी से बिलोंग करता है, ट्रस्ट को इससे कोई गर्ज नहीं। वो एक इंसान है और फिर उसके बाद बराह रास्त वो एक मरीज है। अब पेशेंट की नंबर 2 रेस्पेक्ट। जैसा कि मुझसे पहले डॉक्टर फजल साहब ने भी बताया कि पेशेंट एज सुन एज हॉस्पिटल में आएगा, उसकी ट्रीटमेंट विद इन नो टाइम स्टार्ट कर दी जाएगी और उसको वही इज्जत, शफकत और प्यार मिलेगा जो किसी अरबपति पेशेंट को होता है। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द रिच पेशेंट। तीसरी बात, हमारा एक पेशेंट फैसिलिटेशन सेंटर होगा जो इस बात का तयन करेगा कि ये पेशेंट पेइंग कैटेगरी में फॉल करता है या नॉन पेइंग कैटेगरी में फॉल करता है, लेकिन पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं होगी, आई विल एश्योर यू इंशाल्लाह। और सबसे आखिर में जो इसका बेहतरीन फीचर मेरे नज़दीक है वो अटेंडेंट केयर एंड रिलीव है, जिसमें ज़ाती मुशाहदात भी हैं हमारे। हमने इस पर बहुत स्टडी किया, मुतअद्दिद मीटिंग्स की और इस नतीजे पे पहुँचे। और आप सब लोगों के भी ये मुशाहदे में होगा कि पेशेंट तो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है उसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं है, लेकिन उसके अटेंडेंट्स, उसके प्यारे एक ज़हनी दबाव और इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला होते हैं। डॉक्टर अटेंडेंट्स को पेशेंट के करीब नहीं बैठने देता और अटेंडेंट अपने पेशेंट से जुदा नहीं होना चाहते, और वहाँ पे एक मिली जोली हैजानी कैफियत होती है और दोनों अपनी जगह ठीक होते हैं। डॉक्टर्स को डिस्टर्बेंस फील होती है, ज़्यादा अटेंडेंट्स या अटेंडेंट बैठे हों, तो अटेंडेंट्स इस बात पे होते हैं कि कहीं अभी डॉक्टर साहब कोई स्लिप ना दे दें, कोई मेडिसिन ना लानी पड़ जाए, तो दोनों अपनी जगह ठीक है। हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि एज सुन एज जब पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा, उसका एक अटेंडेंट पेशेंट की हिस्ट्री डॉक्टर साहब को बताया कि एक ऐसा हॉल, एक ऐसा रूम इंशाल्लाह जो हम तामीर करेंगे, उसका नाम हमने पेशेंट वेटिंग कम रेस्ट एरिया रखा हुआ है, जहां वो जाके दुआ करेंगे, रिलैक्स होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस अमल से हम काफ़ी हद तक उनके ज़हनी दबाव को कम कर सकते हैं। मरीज़ को मेडिसिन उसके बेड पे मिलेंगी, किसी पेशेंट के अटेंडेंट को कोई मेडिसिन लाने की ज़रूरत नहीं होगी। और आखिर में वक्त के दामन में वुसअत नहीं है, वगरना इतनी अच्छी ऑडियंस से मेरा दिल करता है कि मैं इसी मौजू पे बात करता रहूं। और माजरत के साथ मैं भूल गया आज के ऑर्गेनाइज़र जनाब मोहतरमुल मकाम प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मलक अब्दुल सत्तार अवान साहब, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और आज के स्टेट सेक्रेटरी जनाब आसिफ महमूद रंधावा साहब, मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की इस तकरीब को करने में बहुत ज़्यादा मावनत फरमाई। और मैं इन अशार के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक बात कहना चाहता हूँ, दिल में डाल रखिएगा, सारे अपना ख्याल तो रखते हैं, दूसरों का ख्याल भी रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।